हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं जो है क्लास 9th का साइंस है। ठीक है, 9th का साइंस है, पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है विज्ञान, भौतिकी तथा मापन। ठीक है, तो इसका जो है जो भी इसमें मेन टॉपिक है वह हमने यहाँ पे लिखा है और बताया है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। जो भी बच्चे को नहीं याद है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, वो समझ ले। ठीक है, इसका स्पेलिंग भी आप लोग रट लीजिएगा, यानी कि अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका डिफिनीशन, छोटा सा डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा है, मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध माने होगा लगातार। ठीक है, उसके बाद से जो है विज्ञान का जो है अर्थ है, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी में इसे जो है साइंस कहते हैं। तो विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, दूसरा होगा सजीव पदार्थों का विज्ञान। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। विज्ञान जो है दो प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, सजीव पदार्थों का विज्ञान, उसके बाद से निर्जीव पदार्थों का विज्ञान। तो सजीव पदार्थों का विज्ञान का जो है एक डिफिनीशन है, छोटा सा डिफिनीशन है, आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ। ठीक है, तो निर्जीव पदार्थ में क्या होता है, जिसके अंतर्गत जिसमें जो है जान नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निर्जीव पदार्थ। वैसे ही यहाँ पे होगा निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, इसका जो डिफिनीशन होगा, इसके अंतर्गत निर्जीव, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आगे देखते हैं, आगे है सजीव पदार्थों का विज्ञान। इसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सजीव पदार्थों का विज्ञान। तो चलिए अब हम जान लेते हैं भौतिकी। ठीक है, भौतिकी यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, इसका डिफिनीशन होगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक तथा प्राकृतिक के नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी राशि। ठीक है, दूसरा जो है टॉपिक है, डिफिनीशन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, भौतिकी राशि। ठीक है, राशियां, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद से इसका डिफिनीशन देख लें, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे जो है भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मूल राशि या आधारी राशि। वे स्वतंत्र राशियां जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, मूल राशि या आधारी राशि कहलाता है। जैसे में हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ठीक है, उसके बाद से हम जानते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशि। व्युत्पन्न राशि जान लेते हैं, मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियों को जो है व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में हो जाएगा घनत्व, वेग, त्वरण, बल। ठीक है, मात्रक। ठीक है, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। किसी भी भौतिक राशि के अध्ययन के लिए उसकी माप की आवश्यकता होती है। माप के लिए उसी प्रकार की एक निश्चित राशि को प्रमाणिक या मानक माना जाता है। यही प्रमाणिक राशि को मात्रक या मानक कहते हैं। जैसे में हो जाएगा किलोग्राम, मीटर। उसके बाद से मूल मात्रक, यानी मात्रक जो है दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक।
तो मूल मात्रक जो हो जाएगा, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम। उसके बाद से व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा इसमें इस चैप्टर का जो भी और कुछ छूटा है मेन टॉपिक, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे।